अब हम डिटेल में ये समझने वाले हैं कि अगर किसी डायोड को अग्र अभिनीत कर दिया जाए तो वो किस तरह का व्यवहार दर्शाता है। आपको ये तो पता ही होगा कि डायोड को अग्र अभिनीत किया कैसे जाता है कि किसी भी डायोड के अगर P सिरे को हम उच्च विभव से लगाएं और N सिरे को निम्न विभव से लगाएं तो डायोड हमारा कहलाता है अग्र अभिनीत। और जब भी किसी PN संधि डायोड को एक बैटरी की सहायता से अग्र अभिनीत करना होता है तो बैटरी का जो धनात्मक सिरा है वो तो हम लगा देते हैं P सिरे से और बैटरी के ऋणात्मक सिरे को लगा देते हैं N सिरे से। वरना आप इस चीज को ऐसे भी याद कर सकते हो कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे आप डायोड के P से कनेक्ट कर दो, मतलब बैटरी का P डायोड के P से और बैटरी का जो N है, N फॉर निगेटिव, वो डायोड के N से कनेक्ट कर दो तो डायोड कहलाता है अग्र अभिनीत। और ये जो हम बैटरी के द्वारा डायोड के सिरों पर एक बाह्य वोल्टेज लगा रहे हैं उसको हम धीरे धीरे बढ़ाने वाले हैं। मान लीजिए कि अभी मैंने एक छोटा सा विभव लगाया 0.1 वोल्ट का, तो बैटरी लगाते ही डायोड का ये जो P सिरा है वो तो धनात्मक विभव पर आ जाएगा और ये जो N सिरा है वो आ जाएगा ऋणात्मक विभव पर। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे ही दो सिरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है तो उन दोनों सिरों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उस दिशा में जिस दिशा में विभव घट रहा होता है। तो आप देखोगे P साइड से N साइड की तरफ जाते हुए ही विभव घटेगा, तो ये हो गया हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और साथ ही आपको ये भी पता होगा कि ये जो हमारी अवक्षय परत है इसके अंदर भी वैद्युत क्षेत्र होता है और इसी वैद्युत क्षेत्र की वजह से ही तो विसरण की प्रक्रिया रुकी थी। अब हमने ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया है वो जब इस PN संधि डायोड से गुजर रहा होता है तो सबसे ज्यादा विरोध जो होता है वो इस अवक्षय परत में ही होता है, क्योंकि अवक्षय परत के अंदर जो हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में भी एक वैद्युत क्षेत्र होता है। तो आप ये कह सकते हो कि लगाए गए विभव का ज्यादातर जो मान है वो अवक्षय परत के अंदर ही गिरता है, क्योंकि यहां पर हमारे बाह्य वैद्युत क्षेत्र का विरोध करने के लिए पहले से ही एक वैद्युत क्षेत्र होता है जो इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। और वैसे अगर आप इस अवक्षय परत के बाईं ओर P क्षेत्र में देखोगे और दाईं ओर N क्षेत्र में देखोगे तो यहां वैद्युत क्षेत्र का कोई भी विरोध नहीं करता। तो आप ये कह सकते हो कि जब भी किसी डायोड को अग्र अभिनीत किया जाता है तो उसका जो वैद्युत प्रतिरोध है वो सबसे ज्यादा ये कहां पर दिखाता है, अवक्षय परत के अंदर। और प्रतिरोध का मान इस P क्षेत्र के अंदर और इस N क्षेत्र के अंदर अवक्षय परत को छोड़ करके लगभग शून्य होता है। और अगली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में आता है तो वो एक बल का अनुभव करता है। तो अगर कोई आवेश Q इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र E में आया तो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र उस आवेश पर एक बल लगाता है और बल की जो दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तब होती है जब आवेश हमारा धनात्मक होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र से P क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अशुद्धि के परमाणुओं पर एक ऋणावेश उत्पन्न करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर ये जो हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र है वो एक बल लगाना शुरू कर देता है बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है एक ऋणावेश। तो आप क्या देखोगे कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है जो इन अशुद्धि के परमाणुओं में जो होल थे उनको भर चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन अब अवक्षय परत से कहां जाते हैं, P क्षेत्र के किनारों की तरफ। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर N क्षेत्र में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे सिरों पर या किनारों पर, वो किनारों के विपरीत चल करके कहां पहुंचते हैं, यहां अवक्षय परत के पास में। तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच करके वो जो अशुद्धि के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटा था वहां पर पहुंच जाएंगे तो अपनी वास्तविक जगह पर वो क्या क्रिएट कर देंगे, फिर से धनावेश। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो धनावेश है वो अवक्षय परत से हट करके कहां जा रहा है, इस N क्षेत्र के सिरों की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे हम इस बाह्य वैद्युत विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो ये जो हमारी अवक्षय परत की मोटाई है वो घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि P क्षेत्र के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे थे विसरण के द्वारा वो विभवांतर को बढ़ाने पर किसकी तरफ जाते हैं, P क्षेत्र के सिरों की तरफ। और आप ये भी कह सकते हो कि जो होल हमारे N क्षेत्र में है वो भी अवक्षय परत से किसकी तरफ जाते हैं, सिरों की तरफ। तो अग्र अभिनति की प्रक्रिया में जो हमारी संतुलन में अवक्षय परत की मोटाई थी वो इस बाह्य विभवांतर को बढ़ाने पर घटनी शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे हम इस बाह्य विभवांतर का मान बढ़ाते चलते हैं, अवक्षय परत की मोटाई तो कम होती ही होती है,
लेकिन साथ के साथ आप क्या देखोगे कि ये जो हमारी N क्षेत्र और P क्षेत्र में जो विभव का मान है वो भी घटना शुरू हो जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारा रोधी का विभव पहले था V0, वो इस बाह्य वैद्युत विभवांतर के बढ़ाने पर घटना शुरू हो जाता है। तो पहले मैं उसको V0 मानता हूं, फिर आपने थोड़ा सा बाह्य वोल्टेज बढ़ाया तो अवक्षय परत थोड़ी सी घटी। साथ के साथ ये जो हमारा रोधी का विभव है वो भी अब पहले की तुलना में थोड़ा सा कम हो गया। अगर आप इस बाह्य विभवांतर को और बढ़ा दोगे तो रोधी का विभव घटना शुरू हो जाता है और अंततः एक ऐसा बाह्य विभव का मान आता है जब ये पूरी की पूरी अवक्षय परत खत्म ही हो जाती है। मतलब रोधी का विभव जो पहले V0 था उसका मान घट करके 0 हो जाता है। और देखिए बाह्य वोल्टेज का वो मान जिस पर ये अवक्षय परत खत्म हो जाती है, या कहीं इस रोधी का विभव का मान घट करके 0 हो जाता है, उस वोल्टेज को हम कहते हैं देहली वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज। और सिलिकॉन के डायोड के लिए इस देहली वोल्टेज का जो मान है वो 0.7 वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम वाले पीएन संधि डायोड के लिए इस देहली वोल्टेज का मान और भी कम, मतलब 0.2 वोल्ट होता है। कि अगर आप बाह्य वोल्टेज का मान 0.7 वोल्ट से कम रखोगे सिलिकॉन वाले पीएन संधि डायोड के लिए, तो आपकी अवक्षय परत की मोटाई घटेगी केवल। ये जो रोधी का विभव है वो भी कम हो जाएगा। जैसे आपने बाहर से लगाया 0.4 वोल्ट, तो अवक्षय परत की मोटाई कुछ इस तरह से घटेगी कि रोधी का विभव का मान घट करके कितना हो जाएगा 0.3 वोल्ट। और अगर आप इस वोल्टेज को लगा देते हो बाहर से बैटरी से, तो ये जो हमारा रोधी का विभव है वो घट करके कितना हो जाएगा 0। और फिर से ये जो विसरण की प्रक्रिया जो इस अवक्षय परत के कारण रुकी थी वो चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि विसरण की प्रक्रिया चाहती क्या थी कि एन टाइप अर्धचालक से जो हमारे बहुसंख्यक आवेश वाहक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वो पी टाइप क्षेत्र में जाएं। और इस बात को आप बाह्य वैद्युत क्षेत्र की सहायता से भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे हम इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं, बाह्य वोल्टेज का मान बढ़ा करके, तो एन टाइप क्षेत्र के अंदर जो बहुत सारे मुक्त आवेश वाहक होते हैं उन पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगने वाला जो बल है वो बढ़ता जाता है। और ये जो देहली वोल्टेज या कट इन वोल्टेज वो होता है जिस पर अवक्षय परत खत्म हो जाती है और यहां से बहुत सारे मुक्त आवेश वाहक जो कि हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कहां पहुंचते हैं पी टाइप क्षेत्र के अंदर। और देखा क्या जाता है कि अचानक से इस पीएन संधि डायोड के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। और अगर हम यहाँ पर एक अमीटर लगा दें तो उससे उस विद्युत धारा को नापा भी जा सकता है। और इस विद्युत धारा की जो कोटि होती है वो मिली एम्पियर में निकल करके आती है, क्योंकि यहाँ जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है। इस एन टाइप क्षेत्र के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक ही तो हैं। तो जब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पी टाइप क्षेत्र में जाते हैं तो धारा का मान काफी ज्यादा, मतलब मिली एम्पियर में आता है। और एक और चीज आप यहां पर देख सकते हो कि जो विसरण की प्रक्रिया थी जो पी टाइप क्षेत्र और एन टाइप क्षेत्र को मिलाने पर उत्पन्न होती थी, सांद्रता में भिन्नता होने के कारण उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एन से पी में जाना चाहते थे और विद्युत धारा पी से एन की तरफ प्रवाहित होना चाहती थी। तो जब आपने इस डायोड को अग्र अभिनित किया है तो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र इस तरह से आता है कि ये विसरण की प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। तो आप ध्यान रखें कि अग्र अभिनिति की प्रक्रिया में जो बाह्य वोल्टेज है वो विसरण की प्रक्रिया को सपोर्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन एन टाइप क्षेत्र से पी टाइप क्षेत्र में जाएं। और साथ के साथ आपको ये बात तो हमेशा ही ध्यान रखनी है कि अग्र अभिनति की प्रक्रिया में किसी भी डायोड के अंदर विद्युत धारा तभी प्रवाहित हो सकती है जब आप बाहर से लगाए गए वोल्टेज का मान देहली वोल्टेज से ज्यादा रखो। अगर आपने बाह्य वोल्टेज का मान देहली वोल्टेज से कम रखा है तो केवल अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाएगी, जिससे रोधी का विभव का मान कम हो जाएगा, परंतु कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो एक डायोड को जब अग्र अभिनित किया जाता है और उसमें धारा भी प्रवाहित करनी है तो आपको बाह्य वोल्टेज का मान इस देहली वोल्टेज या कट इन वोल्टेज से ज्यादा रखना है। तो अगर हम डायोड की इस अग्र अभिनति वाली प्रक्रिया को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में समराइज करना चाहें तो कैसे करेंगे कि अग्र अभिनति की प्रक्रिया में बैटरी का जो P है, P का मतलब पॉजिटिव, डायोड के P से लगा दिया जाता है और बैटरी का N डायोड के N से लगा दिया जाता है। अब जैसे जैसे हम बाह्य वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो एक विशेष वोल्टेज के मान से पहले पहले
तो केवल अवक्षय परत की मोटाई घटती है, रोधिका विभव का मान घटता है, परंतु कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, या विद्युत धारा जो प्रवाहित हो भी रही होती है वो इतनी कम होती है कि वो हमारे किसी काम की नहीं है। परंतु एक विशेष मान पर जाकर के ये जो हमारी अवक्षय परत है वो खत्म हो जाती है और विसरण की प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो जाती है। इस विशेष वोल्टेज को हम कहते हैं देहली वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज। और ये जो हमारा बाह्य विद्युत क्षेत्र या बाह्य वोल्टेज है वो विसरण की प्रक्रिया को सपोर्ट करना चाहता है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब आपका वोल्टेज देहली वोल्टेज से ज्यादा होता है, उसकी जो कोटि है वो मिली एम्पियर की होती है। और यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से होती है कि इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं हमारे N से P की तरफ और विद्युत धारा इस डायोड में प्रवाहित होती है P से N की तरफ। कि अगर मैं इस परिपथ को देखूं तो विद्युत धारा कुछ ऐसे प्रवाहित होगी कि यहाँ से जाएगी, फिर डायोड से होती हुई, इस अमीटर से होती हुई बैटरी में वापस लौट कर आ जाएगी। और अगर आपको अब ये समझ में आ चुका है कि एक डायोड जो कि अग्र अभिनति में है वो किस तरह का व्यवहार दर्शाता है, तो चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर डायोड को पश्च अभिनित कर दिया जाए तो उसका व्यवहार क्या होता है।